तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी। हाँ, हिंदी व्याकरण यानी हिंदी। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, व्याकरण किसे कहते हैं ना? व्याकरण किसे कहते हैं? जब किसी भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना समझना जब किसी भाषा को याद हो गया सब लोग के? अब यहाँ पे जानेंगे व्याकरण के प्रकार, है ना? तो व्याकरण को 3 वर्गों में बांटा गया। के वर्गों में? फिर से बोलो, कितने वर्गों में? पहला का नाम क्या है? वर्ण विचार। कौन विचार? वर्ण विचार। कौन विचार? दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, व्याकरण किसे कहते? कस बोलो। याद हो गया? किसको किसको याद हो गया? चलो, बहुत अच्छे की बात है कि याद हो गया, है ना? आगे बढ़े ना। तो पहला हमने चालू किया, इसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम? पहला हमने क्या शुरू किया? वर्ण विचार ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा, वर्ण किसे कहते हैं? क्वेश्चन बोलो। तो वर्ण उन मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। यानी वर्ण उन मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे में खगा के पाठ होगा, ठीक है? खगा वाला भी क्या होता है? तो वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे जाने कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण तुम्हारा हो जाता है 2 प्रकार के। पहला है जिसका नाम है स्वर वर्ण। क्या नाम है? स्वर वर्ण। कौन वर्ण? और दूसरा का नाम क्या है? व्यंजन वर्ण ना। अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं ना। तो जल्दी से पहुँचते हैं, ऊपर में लिखो, क्या लिखेगा? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण 2 प्रकार के। पहला के बताए थे स्वर वर्ण और दूसरा के व्यंजन वर्ण, है ना? तो यहाँ पे प्रश्न आता, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता है, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है स्वर वर्ण की। तो उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना है ना? तो इसके उच्चारण के मतलब होता है नाम, यानी वो वर्ड का नाम। जैसे हम स्वर वर्ण की बात करें तो ये रहा आ। क्या रहा? आ हमने बोला, यही उच्चारण हुआ। हमने बोला, यही क्या हुआ? उच्चारण हुआ। तो ये उच्चारण में किस अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना है। जैसे व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेना है, केवल स्वर ही रहेगा। तो आ के बाद देखो आ, और बोलो ई, बोलो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। कितना है? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? अब यहाँ पे छूट गया जिसका नाम पता है क्या? अन। छूट गया ना? अगर ऐसे बात करें तब टोटल आता 13 आधा ना। इसमें हमने कहा कि 11 संख्या है किसका? स्वर का। तो 11 हो तो यहाँ हो गया, लेकिन छूट रहा जिसका नाम क्या है? अन और अ। पता ये जो 2 हुआ, इसको ना तो हम
स्वर कहते हैं और ना ही इसको हम व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह अयोगवाह है। ये दोनों का व्यवहार करता है, स्वर का भी व्यवहार करता है और व्यंजन का। तो यहाँ पे स्टार में लिखवाया है अन और अह को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। आप देखेंगे स्वर वर्ण के प्रकार, यानी स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। स्वर वर्ण क्या करते हैं, प्रकार देख लेते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। सुनेगा यहाँ पे स्वर वर्ण के प्रकार है ना। तो स्वर वर्ण 3 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हास्य स्वर वर्ण, बोलो से। दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा प्लुत स्वर वर्ण। आप थोड़ा सा इसको उदाहरण देखो। उदाहरण से पहले इसको जान लेते परिभाषा यानी डिफिनेशन। हास्य स्वर वर्ण वह स्वर कहलाएगा जिसके उच्चारण में यानी बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं हास्य स्वर वर्ण। यानी जितना समय हम लोग लगता है एक चुटकी बजाने में, उतना ही समय लगता है हास्य वर्ण के उच्चारण में। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं आ, ई, उ, इसकी संख्या कितनी है? तो 4 है। इसकी संख्या कितनी है? यानी हास्य स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 4। आप बात करते हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर वर्ण की। तो दीर्घ स्वर वर्ण वैसा स्वर वर्ण होगा जो हास्य स्वर वर्ण का 2 गुना समय लेगा। क्या गुना? 2 गुना समय लेगा। वह हो जाएगा कौन स्वर वर्ण? दीर्घ स्वर वर्ण। कौन स्वर वर्ण? जैसे में आ, बोलो कैसे? ई, ओ, ए, है ना। और एक अंतिम है जिसका नाम है प्लुत स्वर वर्ण। कौन स्वर वर्ण? प्लुत। बोलो कैसे? प्लुत स्वर वर्ण। कैसे बोलो? वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में हास्य स्वर वर्ण का 3 गुना समय लगता है। क्या गुना? उसे हम लोग बोलते हैं हास्य स्वर प्लुत स्वर वर्ण। कौन स्वर वर्ण? प्लुत स्वर। इसमें जान दो जैसे सुनो, सुनो, ठीक है। ओह, ओह। उसके बाद होता है हे राम। क्या होता है ना। सब किसका? तो प्लुत स्वर वर्ण का उदाहरण है ना। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण। कौन वर्ण? कौन वर्ण? व्यंजन वर्ण पढ़ा दिए थे। अब दूसरा नंबर क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ना। तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। कौन वर्ण? व्यंजन वर्ण। यानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। आप सुनेंगे हमने बताया था उस समय कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होती है? कितना होती है ना। अब यहाँ पे व्यंजन वर्ण के प्रकार की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के। ठीक है। पहला आस्पास व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा उष्ण व्यंजन वर्ण। फिर से बोलो पहला, फिर से बोलो आस्पर्श व्यंजन वर्ण। बोलो आस्पर्श व्यंजन वर्ण। बोलो दूसरा बोलो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तीसरा बोलो बोलो के उष्ण व्यंजन। याद हो गया? दिक्कत है ना। अब बताओ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? जोर से बोलो। 33 ना। याद रहेगा ना? एक हम पूछेंगे भी। सब शांत है?
इसके आगे और आता है जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखिए। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ देखिए? आगे। तो चलिए एक आगे पढ़ते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे? वर्ण का पहला प्रकार है जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन वर्ण, है ना। तो एक प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे है क से म तक की वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे बोलो तो इसकी संख्या 25 होती। कितनी होती है? 25। का वर्ग के बारे में, यानी का खा गा घा को क्या बोलते हैं? चा छा जा झा इया को बोलते हैं टा ठा डा ढा टवर ता था दा धा ना को पा फा बा भा मा को। इसकी संख्या गिनेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। उसके बाद व्यंजन वर्ण का दूसरा पाठ है, उसका नाम है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। कौन यानी या रा ला और को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। या रा ला और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर का है, वह है इसका नाम है उष्ण व्यंजन वर्ण। चलो तीसरा नंबर है उष्ण व्यंजन वर्ण। ठीक है, कलबिस इसकी संख्या कितनी होती है? तो इस तरह से हमने टोटल वर्ण विचार का कर लिया, देख लिया, है ना। तो देखा वर्ण विचार को देख लिया। चलो ठीक है, अगला चालू करें। कौन? शब्द विचार।